ईरान का दुश्मन जो क्षेत्र में एक इजराइल है। इजराइल हमेशा चाहता है कि ईरान खत्म हो जाए। मेरे लिए अगर ईरान खत्म हो गया, ईरान का मतलब शासन जो खमनेई का है, जो एक थियोक्रेटिक स्टेट है, जिस दिन खत्म हो गया इजराइल के लिए एक खतरा एलिमिनेट हो गया, पहली बात। दूसरी बात, एक आपको मैं बताता हूं कि 2021 में एक चला था कि इस्लामिक वर्ल्ड का नेता कौन हो। अभी तक इस्लामिक वर्ल्ड का नेता की टोपी अमेरिका ने किस पे रख रखी है? सऊदी अरबिया पे। और उसमें एक नया आया कि एक इस्लामिक लीडरशिप के लिए एक नया एक सबमिट किया गया, और उसमें पीछे से जो देश बैठा हुआ था वो चीन बैठा हुआ था। चीन ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई इस्लामिक स्टेट की, जिसमें तुर्की है, जिसमें ईरान, पाकिस्तान को भी निमंत्रण दिया और मलेशिया को भी दिया। उसमें पाकिस्तान नहीं गया क्योंकि पाकिस्तान दोनों चीज़ों को, वो तो अपनी दोनों जेब में फुल रखना चाहता है, चीन से भी लेना चाहता है और अमेरिका से भी लेना चाहता है। कहीं कटोरा ले लेता है, कहीं कैसे कुछ करता है, कहीं कुछ करता है। वो बहुत अपॉर्चुनिस्ट उसका एक अप्रोच होता है। तो उसमें ईरान, तुर्की और मलेशिया गया, यानी कि जो लीडरशिप है वो ईरान के पास आ जाए। वो लेकिन सबमिट बहुत कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें अभी भी जो बाकी इस्लामिक वर्ल्ड थे उसके साथ नहीं आए। सऊदी अरबिया उनके साथ में नहीं आया। दूसरा, ईरान ने प्रयास किया कि जो अभी हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चला था, तो हमास क्या है, वो सुन्नी है और ईरान क्या है, शिया है, और इन दोनों में टकराव है और इन दोनों में कंटेस्टेशन है। सऊदी अरबिया सुन्नी को रिप्रेजेंट करता है और ईरान करता है शिया को। लेकिन वहां पर इन्होंने हमास का समर्थन किया, हिजबुल्लाह को, हूती को, सबको भेजा कि एक तरीके से मैं एक इस्लामिक वर्ल्ड में कंसेंसस क्रिएट कर दूं, मैं इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बन जाऊं। उसमें भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो बेसिकली जो क्षेत्रीय एनवायरनमेंट है वो कभी भी ईरान को लीडरशिप नहीं देना चाहता, क्योंकि ईरान एक रॉक स्टेट है। ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है। अपनी दादागिरी से खमनेई का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, थियोक्रेटिक के साथ साथ अपनी दादागिरी के साथ काम करना चाहता है। अब एक बड़ा गेम जो चल रहा है वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर। क्यों है? देखिए, एक बात मान के चलिए कि जिसने हिंद महासागर पे राज किया उसने दुनिया पे राज किया, ये कहावत है। हम उस पर आएंगे, बिल्कुल उस पॉइंट पर आएंगे कि भाई आखिर ईरान पर कब्जा करना, ईरान पर अपनी पसंद की सरकार बनाना ट्रंप के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्यों स्ट्रैटेजिकली ईरान इतना इंपॉर्टेंट है, और क्यों रूस और चीन भी ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं? उनके क्या इंटरेस्ट हैं? हम प्रोफेसर साहब वो आपसे समझेंगे, लेकिन पहले जरा दीपक वोरा सर एक चीज समझेंगे कि खामेनेई एक ऐसी शख्सियत जो दशकों से ईरान पर राज कर रही है, हुकूमत कर रही है, और हमने देखा जब इजराइल और अमेरिका ने बॉम्बार्डमेंट की थी मई के महीने में, तब किस तरह से पूरा आवाम उनके साथ एकजुट खड़ा नजर आ रहा था, क्योंकि बात देश की आ गई थी। तो क्या इस बार खामनेई वो पीपल सपोर्ट नहीं ले पाएंगे अगर अमेरिका ने हमला किया, और खामनेई का जाना तय है, कोई नहीं बचा सकता उन्हें? मेरा ये मानना है कि मैं पहले ये बता दूं, यहाँ जो नौजवान बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो मूवमेंट इस समय ईरान में चल रही है, सबसे आगे पता है कौन है? ईरान की बेटियां हैं। बेटियों में बहुत ताकत होती है। दूसरी चीज, 65 की लड़ाई हुई थी हमारी जिहादिस्तानी क्या नाम है उस पड़ोसी देश का हमारा? हाँ, वही उसके साथ हमारा जंग हुआ था। 71 में जंग हुआ था। दोनों बार ईरान ने उसका समर्थन किया था, अपने हवाई जहाज भेजे थे, अपने पायलट्स भेजे थे। तो आप क्या सोचते हो? मेरे दिल में सहानुभूति है उन लोगों के लिए जो गद्दार निकलते हैं। अब ये जो व्यक्ति है, जो मुल्ला बैठा हुआ है, ये नहीं पेट भर पा रहा। बेटा, आपकी सरकार, भारत की सरकार, आपके देश में क्यों नहीं जेनजी हमारी सड़क पर उतरती है? क्योंकि नौकरियां हैं, भोजन है, घर हैं, 100% टॉयलेट है, बिजली है, पानी है। ये बड़ी होशियार सरकार है। आप तारीफ करिए अपनी हुकूमत की।